मैं मैं YouTube के सभी दर्शकों का जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आज का विषय हमारा है कि वृक्क लग्न की कुंडली के अंदर यदि षष्ठ भाव में तुला राशि स्थित सूर्य हो तो यहाँ सूर्य का क्या फल होगा। उससे पूर्व मित्रों हमें जानना परम आवश्यक है कि षष्ठ भाव से किन किन बिंदुओं का विचार किया जाता है। यहाँ षष्ठ भाव रोग के लिए, ऋण के लिए, शत्रुओं के लिए, सेवक के लिए, मामा के लिए, चोट एक्सीडेंट, फोड़ा फुंसी आदि के लिए यह षष्ठ भाव जाना जाता है। आज का विषय हमारा है कि वृक्क लग्न की कुंडली के अंदर यदि षष्ठ भाव में सूर्य तुला राशि का हो। मित्रों, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में यदि नीच राशि का होकर बैठता है तो मेरा ये मानना है कि उस भाव से संबंधित अच्छा फल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ सूर्य चतुर्थ होकर के सूर्य षष्ठ भाव में नीच राशि स्थित है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि चतुर्थ भाव से जिन जिन बिंदुओं का विचार किया जाता है उन बिंदुओं से संबंधित सुख में कमी रहेगी, इसमें कहीं भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सूर्य तुला राशि का होकर के, जैसे मान लीजिएगा हमें रोग का विचार करना है तो निश्चित रूप से यहाँ सूर्य से संबंधित रोग आएगा, क्योंकि ये सूर्य रोग भाव में लग्न का अर्थात लग्न शुक्र का शत्रु भी है और षष्ठम भाव में नीच राशि भी स्थित है। इस कारण से सूर्य से संबंधित रोग, जैसे सूर्य से संबंधित रोग सिर के रोग हैं, आंखों की समस्या है, पेट से संबंधित आदि समस्या है या पित्त संबंधी जो भी रोग हैं, ये सूर्य ऐसी स्थिति में देता है। यहाँ अपन यदि ऋण का विचार करें तो मैं ये मानता हूं कि इस सूर्य पर यदि शनि राहु आदि ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, यदि मंगल यहाँ तृतीय भाव में नीच का होकर के और षष्ठ भाव को अपने चतुर्दृष्टि के द्वारा प्रभावित करेगा तो निश्चित रूप से ऐसा सूर्य जातक को ऋण भी देगा। यदि इस सूर्य पर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव हो तो उसके अशुभता में कमी आ सकती है। यदि हम मामा का विचार करें तो यहाँ षष्ठ भाव से हम मामा का विचार करते हैं। यदि यहाँ शुक्र हो और डिग्रियों में यहाँ सूर्य से दूर हो अर्थात शुक्र अस्त न हो तो ऐसी स्थिति के अंदर मामा तो होंगे, लेकिन मामा और भांजा के मध्य मतभेद भी होगा, ये भी निश्चित है। यदि यहाँ हम चोट एक्सीडेंट आदि का विचार करें तो इस सूर्य पर पापी ग्रहों के प्रभाव होने के कारण से एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़ा फुंसी आदि होने की संभावना लगभग ज्यादा बनती है। इसमें कहीं भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, यहाँ मेरा मानना है कि षष्ठम भाव में तुला राशि स्थित होकर यदि सूर्य हो और वो द्वादश भाव पर अपने सप्तम दृष्टि के द्वारा द्वादश भाव को प्रभावित करेगा तो यह निश्चित रूप से फिजूल के खर्चे भी करवाएगा और चतुर्थ भाव का लोड होने के कारण से निश्चित रूप से जमीन जायदाद आदि को लेकर भी कोई न कोई समस्याएं आ सकती है, जिसके कारण से जातकों को एक राजकीय समस्या, मुकदमा आदि की समस्या, पुलिस संबंधी समस्या निश्चित रूप से आ सकती है। यदि इस सूर्य पर यहाँ मंगल का प्रभाव हो तो यहाँ इस सूर्य को मैं षष्ठम स्थान में अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये सूर्य लग्न से रोग भाव में भी है और लग्न शुक्र और सूर्य में शत्रुता भी है। इसलिए मेरा ये मानना है
कि षष्ठम भाव के अंदर जब नीच राशि स्थित सूर्य हो तो निश्चित रूप से षष्ठम भाव से संबंधित समस्याएं खड़ी होगी। इसमें कहीं भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये सूर्य नवांश में कोई शुभ राशि में गया हो तो निश्चित रूप से अशुभ फल में कमी आ सकती है। जब सूर्य की महादशा हो उस टाइम में षष्ठम भाव से संबंधित फल करेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण से चतुर्थ भाव से संबंधित फल करेगा और द्वादश भाव पर सूर्य की सप्तम दृष्टि होने के कारण से द्वादश भाव को भी प्रभावित करेगा। तो ये मेरा मानना है, जब सूर्य की महादशा हो तो सूर्य की महादशा 6 साल की होती है, तो ये इस सूर्य को अच्छा नहीं मानता। ये निश्चित रूप से चतुर्थ भाव से माता का विचार भी करते हैं तो मातृ कष्ट भी देगा, यानी माता रोगिणी होगी। यदि चंद्रमा पक्ष बल में कमजोर हो तो निश्चित रूप से माता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। यदि यहाँ चंद्रमा पक्ष बल में मजबूत हो और चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से माता के स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं दूर हो सकती है। लेकिन केवल और केवल एक ग्रह के बारे में हम उस विषय से संबंधित यदि विश्लेषण करें तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। सब ग्रहों की पोजीशन को देख करके हम एक ग्रह के प्रेडिक्शन को कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने जो कुछ बताया है, मेरी जो बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो और आप मेरे माध्यम से कुंडली प्रेडिक्शन करवाना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9867453019 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप मेरे बताए हुए तरीकों को अच्छा मान रहे हो तो मेरे जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर पाऊंगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।